जी, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुए है, 293 सीटों पर अभी एनडीए है और इंडिया गठबंधन 233 सीटों पर है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां कह सकते हैं, जो बांग्ला में कहते हैं कि खेला हो गया, अच्छा बड़ा खेला हो गया है, क्योंकि वहां देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इंडिया अलायंस जो है, सपा जो है और कांग्रेस वो लगातार सीटें जीत रही है और 35 से 36 सीट जो है अभी तक इंडिया अलायंस के खाते में आ चुकी है। तो इसी पर विशेष चर्चा करेंगे हम हमारे सपा नेता आरपी राजन के साथ। आरपी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। जी, आरपी जी बताएं कि पूर्ण बहुमत के रूप में एनडीए अपनी बहुमत साबित कर रही है और 293 सीटों पर अभी एनडीए है और इंडिया अलायंस 233 सीटों पर है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें खासकर, तो वहां जो नतीजे आ रहे हैं, 34 से 35 सीट है जो सपा जीत रही है। तो बताएं कि ऐसे क्या मुद्दे रहे, जनता की कहां नाराजगी रही बीजेपी से उत्तर प्रदेश में, तो इसके क्या कारण रहे। और खासकर मैं अगर अमेठी सीट की बात करूं तो वहां पर भी किशोरी लाल शर्मा जो है कांग्रेस के, उन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया है, जहां से उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी 2019 में। और अखिलेश यादव की दूसरी तरफ हम बात करें तो उन्होंने जो राजनीति इस बार की है, जिस तरह से वो ग्राउंड लेवल पर नजर आए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह की राजनीति को उन्होंने दोहराया है। रश्मि जी, शुरुआत करता हूं। आपने अमेठी का नाम जिक्र किया, तो चूंकि मैं रायबरेली जनपद का ही रहने वाला हूं और लोकसभा है हमारी अमेठी, हमने बड़े करीब से देखा है अमेठी को और रायबरेली को। रायबरेली मेरी गृह कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अमेठी में जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी, इनका बड़बोलापन, इनका घमंड, वहां 2019 में ये सांसद बनने के बाद वहां के लोगों के साथ जिस तरह से बदतमीजी करना शुरू किया इन्होंने। देखिए, आप भाषा देखिए, किसी मंत्री की ऐसी भाषा होती है क्या? एक मंत्री होने के बाद व्यक्तिगत टिप्पणी। हम राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं होते। इनके भस्मासुर जो प्रवक्ता हैं वो सीधे कांग्रेस में टिप्पणी करें तो राहुल गांधी इटली चले जाएंगे, प्रियंका सोनिया इटली चली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी कांग्रेस की जो है विधवा, कभी 50 लाख की गर्लफ्रेंड, इस तरह की भाषा। और आप तो हमें तो लगता है कि मैं चैनल में डिबेट में नहीं कह सकता इस तरह आपसे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था स्मृति ईरानी जी का, कितनी स्तरहीन, कितनी निचले स्तर की भाषा कि मैंने फलाने को ये कर दिया। अब वो शब्द मैं रश्मि जी आपके साथ भी बोलने मुझे शर्म आ रही है। वो दो लोगों की वार्ता आप लोगों ने सुना होगा, वायरल हुआ है, किस तरीके से लोग स्तरहीन भाषा करते। जिनकी इतनी स्तरहीन भाषा हो, जिनकी इतनी अश्लील भाषा हो, वो कैसे जनता के बीच में जाएंगे? तो जनता ने इनको देखा, जनता ने इनको समझा। जो मुद्दों को लेकर के स्मृति ईरानी जी आई थी, जो सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी जी सर पे सिलेंडर रखकर नृत्य करती थी 2014 के पहले, वही सिलेंडर आज जो 1200 का हो रहा है, वही सिलेंडर इनको हराने जा रहा है। ये रायबरेली से वायनाड तक राहुल गांधी जी के पीछे गई थी, वायनाड में रैली कर रही थी, वहां बोल रही थी राहुल गांधी इटली चले जाएंगे। तो व्यक्तिगत टिप्पणी से हमारी राजनीतिक परंपराएं रही हैं, हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते आए। मुझे नहीं लगता, हम लोग चूंकि लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं और लोकतंत्र में हम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र में सब प्रतिनिधि हैं। लेकिन किशोरी लाल शर्मा जी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के प्रतिनिधि थे। किशोरी लाल शर्मा जी सोनिया गांधी के प्रतिनिधि थे, वो जहां पर लोगों के काम देखते थे। तो एक प्रतिनिधि का, हमारा प्रतिनिधि, जनसेवक का प्रतिनिधि, शब्दों में तो नहीं कह सकता हूं कि आज स्मृति ईरानी जो रानी है, उनको जो है गांधी परिवार का छोटा सा अदना सा सदस्य, एक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि आज उनको हराने जा रहा है। इवन की चर्चा तो लोग कहते हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक मर्यादा रखते हैं, वो एक सांसद है, सम्मानित सांसद बनने जा रहे हैं, सम्मानित सांसद हैं, नहीं कह सकते। लेकिन गांधी परिवार में काम करने वाला एक सदस्य उनको आज हराने जा रहा है, रानी को जो है हरा दिया है। तो इस तरह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हम लोग सामाजिक न्याय के साथ, जिस सामाजिक न्याय को माननीय नेताजी, मरहूम नेताजी जिस सामाजिक न्याय को लेकर खड़े थे, और 35-36 सीटें नेताजी लेकर के देश में रक्षा मंत्री बनने के बाद नेताजी ने जो देश की सेना के लिए काम किया था रश्मि जी, वो आज भी देश के पटल पर अंकित है। देश पहले क्या था, सेना से जवान की बॉडी घर नहीं आती थी। जवान अगर शहीद हो जाता था तो माँ बाप उसके बच्चे का चेहरा नहीं देख पाते थे। नेताजी के रक्षा मंत्री बनने के बाद नेताजी ने कहा सरकारी खर्च पर सेना का जवान का 100 शहीद का 100 उसके घर तक जाएगा और डीएम और एसपी उसकी अगवानी करेंगे। आज
आज उसके तहत उस परिवार को सम्मान मिलता है, शहीद का दर्जा मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर ला करके जो है 4 साल की नौकरी देने के बाद देने का काम किया, सेना को भी अपमानित करने का काम किया। दूसरी चीज, जो हम लोग पुरानी पेंशन के साथ खड़े थे, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, इस उत्तर प्रदेश में 1,72,000 शिक्षा मित्र, जिनमें से 8,000 शिक्षा मित्रों ने आत्मदाह कर लिया। बनारस की रैली में 2017 में मोदी ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को 3 माह के अंदर हम परमानेंट कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? ढाक के 3 पात। आज देश का जो चौकीदार है, वो चौकीदार, रश्मि जी गौर फरमाइएगा, सुबह देख रहा था 18,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। अब कौन सी परिस्थितियां क्या हुई? तो प्रधानमंत्री जिनको लोग दावा कर रहे थे हम 10 लाख वोटों से जीतेंगे, वो हार गए। ये जनता है, जनता किसी को माफ नहीं करती। हम लोग तो देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हैं, जनता को बधाई देते हैं, प्रजातंत्र टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से, क्योंकि आप जो है निष्पक्षता के साथ आप दिखाते हैं। गोदी मीडिया का काम आपने नहीं किया। कौशलेन जी का मैं हमेशा सुनता रहा। आज प्रजातंत्र टीवी ने जिस तरीके से निष्पक्षता के साथ आवाज उठाने का काम किया, हम आपको बधाई देते हैं। समाजवादी पार्टी गांव, गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार, उसके साथ खड़ी है। बिल्कुल। बड़ी बात आप देखिए, इस देश में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसी देश में जो आज प्रधानमंत्री, देश को अपना परिवार कहने वाला, ढोंग रचने वाला प्रधानमंत्री, उसके जन्मदिवस पर देश का बेरोजगार युवा बेरोजगार दिवस मना रहा है। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। ये इनकी घटती लोकप्रियता है कि देश प्रधानमंत्री के दिन पे देश का युवा बेरोजगार दिवस मनाए। और वो जो लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं रश्मि जी, वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, किसी दल के कार्यकर्ता नहीं, वो देश के बेरोजगार युवा हैं। इसी का नतीजा है कि वो आज जो है इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ा है और जीत रहा है। और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी आप शाम तक देखेंगे सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। मैं पुनः कहता हूं, सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। जी रश्मि जी, जी, और किसान आंदोलन का भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी जो है वो पीछे है, तो वहां जो कांड हुआ उनके बेटे के द्वारा, तो उसका भी कहीं लोगों में जो है अभी रोष है, काफी रोष है जनता में। रश्मि जी, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जनपद में किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा करके जिस तरह अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों को मारा, किसान शहीद हो गए थे, वो उसका बदला लखीमपुर खीरी की जनता ने वोट की चोट देकर ले लिया है। पहली चीज। दूसरी चीज, हिंदुस्तान जो है मोहब्बत, प्यार, इखलाक का देश। हिंदुस्तान में तानाशाही नहीं चलती। धमकी हिंदुस्तान ने कभी बर्दाश्त नहीं की है। धमकी तो नादर शाह किसी ने बर्दाश्त नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अजय मिश्रा टेनी ने किसानों के आंदोलन के दौरान जिस तरह से चैलेंज करके ऐसे अंगूठे को डिसलाइक करके कहा था देख लूंगा, उसका बदला किसानों ने वोट की चोट लेकर के दिया है। इस देश का किसान 1 साल तक माननीय प्रधानमंत्री की दहलीज पर बैठा रहा। देश के प्रधानमंत्री को टाइम नहीं मिला किसानों से बात करने का। दिल्ली से इनके आवाज से मात्र 2 किलोमीटर दूर पर देश का किसान बैठा रहा। ये तो कहते रहे पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकी, और तो और एक मुहावरा रश्मि जी बिल्कुल। और अपडेट आ रही है कि कन्नौज से जो है 12 लाख से ज्यादा वोटों से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं और मैनपुरी से डिम्पल यादव वो भी आगे चल रही हैं। जी रश्मि जी, ये तो अभी समाजवादियों का जुनून है। और आप देखें कि किसी भी राजनीति में सदैव सरकारें बनती बिगड़ती रहती। हम तो थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे आपको। 2022 में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, हम चुनाव लड़ने जाते हैं, तो उस चुनाव में 10 से 12% एक साथ में समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा। आप समझिए 1952 में पहला आम इलेक्शन होता है, तो किसी भी राजनीतिक दल का 10 से 12% एक साथ वोट परसेंट आज तक कभी नहीं बढ़ा है आजादी के बाद, 52 के बाद आम इलेक्शन में। लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा और लोग उसके साथ जुड़ करके, हम मात्र 5,40,000 वोट कम पाए थे 22 में। आप समझिए कि पूरे 403 विधानसभा है, 12,500 से 13,000 जो है बूथ थे। 5,40,000 गुने अगर हम 12,500 करते हैं तो मात्र 3 वोट हम प्रति बूथ हमारे थे। और वो कैसे हारे थे? बेईमानी से। उसमें समाजवादी पार्टी के मतदाताओं का वोट काटा गया, मुस्लिम मतदाताओं का वोट काटा गया, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले मतदाताओं का वोट काटा गया। तो जो लोग इस तरह से वोट काट करके बेईमानी करके सरकार में आए थे, वो जनता ने इस बार ऐसा मैंडेट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के चूल्हे हिल गए हैं। रश्मि जी
जी, जबकि योगी मॉडल की चारों तरफ चर्चा हो रही थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को अन्य प्रदेशों में भी अपनाया जा रहा है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहां बीजेपी ने 29 के 29 सीटें जीत ली है, लेकिन वही जादू, वही करिश्मा उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया, जबकि सबसे ज्यादा आश्वस्त वो उत्तर प्रदेश की सीटों को लेके थे कि 80 में से 80 सीटें आएंगी। जी देखिए रश्मि जी, सबसे पहले तो अभी आज ही मैं सुबह एक चैनल पे बैठा था, तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि पार्टियां नारा देती हैं, 400 नारा था। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पहले भारतीय जुमला पार्टी है, बीजेपी का मतलब। इन्होंने 15 लाख का नारा दिया था, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो जुमला था। आज 400 के नारे पे जब ये हार गए तो आज कहने लगे कि वो तो एक नारा था, कि जुमलेबाज लोग हैं, इनकी जुमलेबाजी थी 80 में 80। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग धमकी दे रहे थे लोकतंत्र में कि ये देख लेंगे 4 तारीख के बाद बाबा ही मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश में, जो धमकी देने का काम करे, धमकी हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव गांव पांव पांव चल करके बूथ स्तर तक हमने जमीन पर काम किया है। हम महंगाई के खिलाफ, हम बेरोजगारी के खिलाफ, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम महिला सुरक्षा के खिलाफ, हम युवाओं के साथ हम जिस तरह से लड़ाई लड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उसका नतीजा है कि हमें उसका भरपूर जो है सहयोग जनता से मिला है और मिलता रहेगा। और मैं आश्वस्त करता हूं सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी रश्मि जी, निश्चित तौर पर। जी, तो जनता जो है अब अखिलेश यादव में क्या लगता है नेताजी की छवि देख रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने जनसभाएं की, वो गांव गांव में गए और हर जगह उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ साथ डिंपल यादव रही और उनकी जो बड़ी पुत्री है अदिति यादव, वो भी अब इस बार चुनावी प्रचार में साथ में दिखी। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से नेताजी मुलायम सिंह का जो प्रभाव है, उनका जो करिश्मा था, वो देखने को मिल रहा है। देखिए, एक हमारे यहाँ नारा था कि धरती और गगन में अब भी जलवा जिसका कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। तो जलवा जिसका कायम, जिसके साथ मुलायम है उसका जलवा कायम है, जिसका जलवा कायम है उसके साथ मुलायम है। माननीय नेताजी का आशीर्वाद, नेताजी के आशीर्वाद से जिस तरह समाजवादी पार्टी नेताजी के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव छोटे नेता के रूप में आज देश के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। हम लोग उनको जो है हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको छोटा नेता कहते हैं, नेताजी के रूप में कहते हैं कि छोटे नेता, आज वो देश के बड़े नेता बनकर के उभरे हैं। तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बड़ी संख्या लेकर के आ रहा है और सरकार बने। जब चूंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। अखिलेश यादव जी ने जिस तरह मेहनत की, अखिलेश यादव जी का एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से मेहनत किया, जिस तरीके से बूथों पर लड़ा रहा, जिस तरीके से हमने लाठी खाई, हमने गोली खाई, लेकिन इस तानाशाह नादरशाह सरकार के खिलाफ हम झुके नहीं। क्योंकि हम लोहिया के मानने वाले हैं, हम मुलायम के मानने वाले हैं। क्योंकि लोहिया जी कहा करते थे, एक पांव रेल में एक पांव जेल में। हम ना इनकी जेलों से डरने वाले हैं, न इनके मुकदमों से डरने वाले हैं, न इनकी लाठी से डरने वाले हैं। हम समाजवादी हैं और ये समाजवादियों ने आज बता दिया है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवाद जब चलते हैं, समाजवादी जिधर चलते हैं उधर जो है जन सैलाब चलता है। आज जन सैलाब जो उमड़ा है, उत्तर प्रदेश का जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह निरीह क्रूर शासक के खिलाफ आज मैंडेट दिया है, जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व का कमाल है। रश्मि जी राजीव आरती जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर अभी फिलहाल तो एनडीए बढ़त बनाए हुए 293 सीटों पर है और इंडिया अलायंस 233 सीटों पे, लेकिन अगर नतीजे आते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, इंडिया अलायंस अगर बहुमत में आती है, तो क्या लगता है अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? देखिए रश्मि जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, वो बड़े नेता हैं। लेकिन हम लोग तथ्यात्मक और तकनीकी, क्योंकि हम लोग जुमलेबाज तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ भी बोल दें। क्योंकि प्रधानमंत्री का चयन संसदीय बोर्ड करता है, संसदीय दल तय करता है। सारे गठबंधन के सारे प्रत्याशी जीतने के बाद वो सारे सांसद बैठकर तय करें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। वो सांसदों के ऊपर है। तो सांसद जब तय करेंगे तो निश्चित तौर पर बनेगा। हम तो चाहते हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बने। हम तो चूंकि समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता चाहता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो संसदीय बोर्ड तय करता। संसदीय बोर्ड जिसको तय करेगा, जिसको भी चुनेगा, सामाजिक न्याय के तहत, चूंकि हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सामाजिक न्याय के तहत
कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री भी बनेगा, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके चैनल पर, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सामाजिक न्याय के तहत ही हम प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। क्योंकि संसदीय बोर्ड तय करेगा उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें हम अपने मुंह से, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं एक समाजवादी पार्टी का, तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह सकता हूं रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरपी जी हमारे साथ विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जी।